100 डेज ऑफ चैलेंज में एक बार फिर आप सबका वेलकम करते हैं और बहुत ही मज़ा आ रहा है आप लोगों के साथ कि किस तरीके से आपका बहुत ही अच्छा रिस्पांस है। जो भी आपसे सवालात किए जाते हैं आप लोग उसका अच्छे से जवाब देते हैं और रिस्पांस कर रहे हैं, तो काफ़ी खुशी हो रही है। देखिए इंशाल्लाह बहुत जल्दी ये सीरीज़ हम कंप्लीट करेंगे आप लोगों के साथ मिलकर, अगर आप लोगों का साथ रहा तो एक्सरसाइज नंबर 63 हमारे से मेरे से गलती से स्किप हो गई थी, तो सॉरी इसके लिए। कुछ लोगों ने कमेंट्स किया कि भाई एक्सरसाइज 64 आ गई, 63 नहीं आई। तो ये आज इसमें अंदर हम देखने वाले एक्सरसाइज नंबर 63 और 65 और 66 में पहले ही अपलोड कर चुका था, इस वजह से मैंने दोबारा अपलोड नहीं की। 67 और 68 अपलोड की है, उसकी डिस्क्रिप्शन में लिंक मैं ऐड कर दूंगा। शेप शिफ्टर सवाल देख लेते हैं। राइट अ प्रोग्राम दैट कैन डिस्क्राइब either a circle of a rectangle using a special type alias including property। तो इसको उर्दू में कर लेते हैं यार, इंग्लिश में क्या पढ़ने की ज़रूरत। तो शेप शिफ्टर की बात कर रहे हैं, एक ऐसा प्रोग्राम हमें बनाना है जो कि डिस्क्राइब कर रहा हो सर्किल या फिर रेक्टेंगल के स्पेशल टाइप अलाइस। ठीक है, प्रॉपर्टीज़ जो है इसकी थोड़ी सी यूनिक होनी चाहिए वो बता रहे हैं। तो यार सर्किल की शेप हम बात करें, कौन सा शेप ले सकते हैं, सर्किल हो गया या रेक्टेंगल हो गया। तो हम सबसे पहले मैं ले लूँगा टाइप। तो मैं यहाँ पे टाइप करने वाला नहीं हूँ, यानी लिखने वाला नहीं हूँ मैं, सॉरी। चीज़ें मेरे पास ऑलरेडी लिखी हुई है, उसको मैं डिस्क्राइब कर दूँगा आप लोगों को। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने लिखा टाइप। टाइप से मैंने बोला भाई टाइप जो है वो मैं टाइप के अंदर मैंने शेप स्टोर करा दिया। ठीक है, शेप लिख दिया। और शेप को मैंने बताया कि भाई जब भी आप टाइप लिखेंगे ना तो आपको कोई सा भी नाम लिखना होता है यहाँ पे अपनी मर्ज़ी का। ये शेप जो लिखा है आप शेप के अलावा कुछ भी लिख सकते हैं, सर्किल, रेक्टेंगल, रेडियस, कोई सी भी काउंटिंग 1 2 3 जो भी आपकी मर्ज़ी है वो आपकी मनपसंद का टेस्ट हो सकता है, यहाँ पे कोई इशू नहीं है। ठीक है, क्योंकि हमारी सबसे पहले यही कोशिश होती है जब हम जो भी काम करें, और ख़ास तौर पे जब भी हम नया टॉपिक स्टार्ट करें उसका सिंटैक्स क्या है, क्योंकि सिंटैक्स एक बार समझ में आ जाते हैं उससे आप हज़ार सवाल खुद से सॉल्व कर सकते हैं। अगर सिंटैक्स समझ में नहीं आया तो आपको सिर्फ एक सवाल ही समझ में आएगा और उसके सिर्फ जो मिलता जुलता होगा वो ही थोड़ा बहुत समझ में आएगा, वो भी पूरा नहीं आएगा। इस वजह से हमारी कोशिश होती है सबसे पहले सिंटैक्स को कवर किया जाए। तो सिंटैक्स टाइप का ये कहता है सबसे पहले टाइप आप लिखेंगे। ठीक है, ये आपको टाइप लिखनी होगी सबसे पहले और उसके बाद आप दे देंगे, क्योंकि हमारे पास ये टाइप अलाइस का टॉपिक है, इसको हम अभी डिटेल में ही नहीं देख रहे, अभी सिर्फ सवाल की हद तक देख रहे हैं, सिंपल सा हम कवर कर रहे हैं इसको। तो इसके बाद आपको जो भी नाम लिखना है वो लिख देंगे। आपको ये बात तो समझ में आ गई टाइप लिखने के साथ, टाइप अलाइस में। फिर उसके बाद आपको लिखना होता है इज़ इक्वल टू। ठीक है, तो ये आपने लगा दिया हमारे पास असाइन ऑपरेटर। तो इस इक्वल टू के बाद जो है कर्ली ब्रेसिस के अंदर आप जो है दे रहे होते हैं अपनी जो है प्रॉपर्टीज़ वगैरह, जो कि सवाल था हमारा कि भाई प्रॉपर्टीज़ सवाल जो होता है, एक बार सवाल को मैं दिखा दूँ। इन्होंने बताया था इंक्लूडिंग यूनिक प्रॉपर्टीज़ या शेप। तो मैंने शेप दे दिया, अभी हमने शेप बता रहे, यूनिक प्रॉपर्टीज़ और शेप। तो शेप कौन कौन से हो सकते हैं, बहुत सारे हो सकते हैं। मैंने यहाँ पे 2 शेप का जिक्र किया है, जैसे सवाल में भी इन्होंने बोला था सर्किल और रेक्टेंगल। तो सर्किल हमने सवाल को ही से पिक करके सर्किल और रेक्टेंगल बना लिया। तो मैंने ये लिखा सर्किल और करके मैंने लिख दिया, यानी कि साइन और को रिप्रेजेंट कर रही है, और करके मैंने बोल दिया कि भाई रेक्टेंगल। ठीक है, लाइन नंबर 194 में। तो ये तो आपको समझ में आ गया कि मैंने शेप बता दिया। अब मैं इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ बता देता हूँ। इन्होंने बोला था शेप होना चाहिए और प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होगी भाई। सर्किल की बात करूँ तो मैं क्या क्या हो सकता है सर्किल का और सर्किल का रेडियस हो सकता है, और विड्थ हो सकती है, और हाइट हो सकती है। विड्थ और हाइट जो है वो रेक्टेंगल की होगी, सर्किल की नहीं होगी। ठीक है, 2 चीज़ें ना, मैंने 2 चीज़ें ली हुई, एक सर्किल लिया हुआ और एक रेक्टेंगल लिया हुआ है। तो सर्किल के लिए मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया रेडियस और क्वेश्चन मार्क लगा दिया। क्वेश्चन मार्क जो है वो ऑप्शनल के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, कि ऑप्शनल है, ज़रूरी नहीं है, लाजमी नहीं है कि वो हर सूरत से देना ही देना है। क्वेश्चन मार्क का मतलब ये है। तो मैंने डेटा टाइप मेंशन कर दी, नंबर। ठीक है, ये तो कोई बड़ी बात नहीं है। ये जो रेडियस है ये बात आपको समझ में आ गई, ये रेडियस इज़ जस्ट फॉर सर्किल, विड्थ और हाइट इज जस्ट फॉर रेक्टेंगल। ठीक है, 2 शेप है, कंफ्यूज नहीं होइएगा जो, लेकिन मैंने एक साथ ही टाइप के अंदर रख के बता दिए।
मैंने ऐसा नहीं कि अलग अलग करके बनाऊं कि मैं क्या करता। एक तरीका ये हो सकता था कि हम सर्किल के लिए अलग काम करें और रेक्टेंगल के लिए अलग काम करें, लेकिन अब मैंने टाइप का इस्तेमाल कर लिया है तो मैंने यहाँ पे अब मेरे लिए आसानी हो गई है कि मैं एक ही जगह पे रख के इसको काम करवा सकता हूँ अपना आसान। इसके बाद नेक्स्ट जो मेरे पास वो बात आएगी वो ये है कि भाई इसको देख लेते हैं नेक्स्ट क्या बात बोल रहे हैं हमारे पास। लेट से बोल रहे हैं हमारे पास थोड़ा सा इसको एडजस्ट कर लूँ मैं। अब मैं डिस्क्राइब कर रहा हूँ सर्किल को यूजिंग आवर शेप टाइप। तो सर्किल को डिस्क्राइब कर रहे, ठीक है, एक दफ़ा सर्किल को डिस्क्राइब कर लेंगे, एक दफ़ा रेक्टेंगल, क्योंकि दो शेप है। तो मैंने लेट से सर्किल के अंदर स्टोर करा दिया और डेटा टाइप बता दी कि हम टाइप स्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं। मज़ा नहीं आएगा अगर डेटा टाइप नहीं बताएंगे तो फ़ायदा नहीं है आपकी टाइप स्क्रिप्ट पढ़ने का। टाइप स्क्रिप्ट पढ़ी इस वजह से रहे कि आप टाइप मेंशन करें जगह जगह। तो हमने बता दिया भाई सर्किल और सॉरी टाइप नहीं है, ये जो है मैंने जो ऊपर टाइप स्टोर कराई है ना, ये जो टाइप है तो मैंने शेप के अंदर स्टोर कराई थी, तो वही शेप आपको यहाँ पे लिखना है। नोट करिए मैंने शेप की स्पेलिंग SHAP कैपिटल में लिखी है, तो यहाँ पे आपके पास एरर आएगा अगर स्मॉल वगैरह में लिखेंगे। अगर इधर भी स्मॉल लिख रहे तो इधर भी स्मॉल लिख के सेम होना चाहिए, कहने का मकसद ये है। फिर आपको लिखना होगा इस इक्वल टू, लेट का तो आपको सिंटैक्स पता समझाने की ज़रूरत नहीं है। इस इक्वल टू के बाद कर्ली ब्रेसेस में मैंने लिख दिया भाई कि काइंड जो है मेरे पास, क्योंकि काइंड थी ना सबसे पहले शेप था वो मेरे पास काइंड था। काइंड ले ली कौन सी किस्म का हमारे पास है, तो हमारे पास काइंड जो है वो सर्किल है, तो सर्किल बता दिया और सर्किल का मैंने रेडियस दे दिया 5, रेडियस की वैल्यू दे दी 5 क्योंकि ये नंबर है, ठीक है। अच्छा इसमें भी सिंटैक्स में ये क्योंकि मैंने ऑब्जेक्ट बनाया, आपको ये पता होगा कर्ली ब्रेसेस में ये जो लिख रहे हैं ये ऑब्जेक्ट है, तो मुझे ज़रूरत थी कि जब मेरी एक कंप्लीट हो 203 पे तो मैं कॉमा लगाऊं। अगर कॉमा हटाता हूं तो मुझे ये एरर डिक्लेयर करेगा, क्योंकि कॉमे का मतलब ये है कि ये वाली लाइन कंप्लीट हो गई है, एक और प्रॉपर्टी दे रहे हैं। और अगर कॉमा नहीं लगाते तो इसका मतलब ये है कि वही प्रॉपर्टी है लेकिन फिर आप गलती कर रहे हैं, ठीक है। तो ये तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा आपको अच्छे से। अब नेक्स्ट बात क्या है भाई, हमारे पास डिस्क्राइब करना है हमारे पास रेक्टेंगल यूजिंग आवर शेप। अब हम जो है डिस्क्राइब कर रहे हैं रेक्टेंगल को, पहले हमने सर्किल को कर दिया, अब तो वही दोबारा से लेट से मैं करूँगा डिस्क्राइब। लेट में मैंने बोला रेक्टेंगल, पिछली दफ़ा सर्किल बोला था, इस दफ़ा क्योंकि मैं रेक्टेंगल को डिस्क्राइब कर रहा हूँ रेक्टेंगल, और रेक्टेंगल को भी मैं कहूँगा कि कॉलन शेप लूँगा तो वो फिर ये अंदर झाँक के देखेगा। जैसे पहले सर्किल लिया तो वो अंदर झाँक के देता है शेप के अंदर क्या स्टोर है, तो यहाँ पे भी शेप के अंदर स्टोर वो अंदर झाँक के देखेगा ऊपर जाके कि क्या क्या है, रेडियस, विड्थ और हाइट। अब जो मैं कॉल करूँगा वो उसकी वो वैल्यू उसके अंदर पुट डाल देगा। तो फिर दोबारा से मैंने इस इक्वल टू लिया और कर्ली ब्रेसेस लगाया, यानी कि मेरे पास ये ऑब्जेक्ट है एक अदद। और काइंड मैंने बता दी, इस बार मेरे पास काइंड सर्किल नहीं है भाई, इस बार मेरे पास काइंड रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल के लिए मैंने बता चुका था हम दो चीज़ें यूज़ करेंगे, विड्थ और हाइट। तो अब इस बार मैंने विड्थ की वैल्यू दे दी 10 और हाइट की भी वैल्यू दे दी 20, दोनों वैल्यू दे दी है। अब बस सिंपल सा काम रह गया हमारे पास एंड का, वो है console.log। console.log बिल्कुल सिंपल सा काम रह गया। बाकी मैं ये चीज़ें मिटा लेता हूँ क्योंकि ये हमारा पास थोड़ा सा प्रोग्राम में स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि जो बीच में कमेंट करके चीज़ें लिखी होती है। तो अब देखिए आपके पास डायरेक्ट प्रोग्राम ही नज़र आ रहा होगा। अब console.log मैंने सर्किल के लिए करा दिया और console.log फॉर रेक्टेंगल करा दिया। तो सबसे पहले मेरी कोशिश होगी कि पहले मैं सर्किल का देखूं, तो रेक्टेंगल को मैंने कमेंट्स आउट कर दिए। तो आप देख सकते हैं मेरे पास जो वैल्यू आ चुकी है वो आ चुकी है 40 वैल्यू मेरे पास आ चुकी है console.log की, सर्किल की। इसी तरीके से हम और भी कर लेंगे। ये सर्किल की वैल्यू आ चुकी है हमारे पास 40। और अब जो है हमारे पास देख सकते हैं हम रेक्टेंगल के लिए, अगर हम रेक्टेंगल को और सर्किल को अब दोनों का वो करवा देते हैं, इसको मैं अनकमेंट कर देता हूँ और फिर डाउन एंड अप की से मेरे जो ऊपर की कमांड होती है ना TSC जो मैंने पूरा लिखा है, अगर मैं वॉच मॉड ऑन नहीं किया हुआ तो मैं क्या करता हूँ, एक बार इसको मैं लिख लेता हूँ। अब बार बार मैं कॉपी पेस्ट नहीं कर रहा, एक ही स्टूडेंट नहीं बताया था मुझे, तो
फिर मैं डाउन और अप की कर देता हूँ। जैसे ही मैं डाउन और अप की करूँगा ना, ये मुझे पूरा लिखा हुआ खुद ही दे देगा TS-index.ts एंड नोट ऐप जैसे। या तो एक तो तरीका है कि आप वॉच मोड ऑन कर लो, लेकिन मुझे वॉच मोड ऑन करने में ज़्यादा मज़ा नहीं आता। अच्छा, ये हमने console.log किया है। 1 मिनट, कुछ एरर आ रहा है, इसको देख लेते हैं। 40 का जो ये एरर आ रहा था, ये बार बार 40 दे रहा था, तो मैंने बाद में नोट किया कि ये जो मैंने कंपाइलिंग की है तो उसमें एक साइड पे मैंने TSC-index.tx लिखा है। मेरी जब जो कि मैं काम कर रहा हूँ वो index.ts की फ़ाइल है, और इसी के अंदर मैंने एक app.js की भी फ़ाइल बनाई हुई थी, और जब मैंने उसको वो किया है तो नोट app.js लिख दिया, तो ये मिस्टेक हो गई है, जबकि नोट index.js ही होना चाहिए था। तो जिस वजह से ये मुझे एरर डिक्लेयर करवा रहा था, तो अब इसको मैंने रिजॉल्व कर लिया इस एरर को। तो इसको हम देख लेते हैं। तो ये देख सकते हैं, आपको हमारे पास आउटपुट जो दे रहा है सर्किल और रेक्टेंगल का, वो देख सकते हैं। रेडियस बता दिया इसने 5 है, सर्किल की काइंड बता दी। भाई काइंड क्या है, यानी शेप जो है वो हमारे पास जो काइंड होगी, हमारे पास सवाल था कि काइंड बतानी शेप की, तो शेप की काइंड सर्किल है, उसका रेडियस 5 है। इसी तरीके से मैंने एक और ले लिया रेक्टेंगल, और उसकी काइंड हो गई 10 और हाइट हो गई 20। आपको इसी तरीके से मिलता जुलता सवाल आप प्रैक्टिस के लिए भी कर सकते हैं कि 4 स्टूडेंट है, ठीक है, 4 स्टूडेंट है, अलग अलग क्लासों में पढ़ते हैं चारों, ठीक है, लेकिन दोस्त हैं, ठीक है, अलग उनकी डिफरेंट हॉबी है, ठीक है। तो आप उनकी हॉबी स्टोर नेम्स स्टोर करा देंगे, उनकी हॉबी स्टोर करा देंगे, उनकी एज स्टोर करा देंगे, और क्लास स्टोर करा देंगे, ठीक है। तो अब इसमें आपको काइंड, रेडियस, विड्थ, हाइट नहीं लेना, लेकिन स्टूडेंट लेना है, ठीक है। तो इसके तरीके के आप प्रोग्राम बना के प्रैक्टिस ज़रूर करिएगा। ये जो है 4 स्टूडेंट का डेटा आपको का जो console.log में जो रिज़ल्ट आ रहा होगा उसको ज़रूर कमेंट में करवा के सेंड कीजिए, ताकि पता चले। ये तो आप मैंने पूरा समझा दिया ताकि आपकी भी प्रैक्टिस हो। जब से खुद से प्रोग्राम नहीं बनाएंगे उस वक्त तक आप थोड़ा सा कंफ्यूज ही रहेंगे। तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, आप सबकी रिक्वेस्ट पे ये स्पेशली स्किप हो गया था लेक्चर, उसको बनाया। तो बराए मेहरबानी सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।